हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज वीडियो में बने रहना और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आलस को कैसे दूर करना है। आपको बहुत ही आसान तरीके हैं और एक ऐसा जो कामगार उपाय है ना, वो हर ज़रूर काम करेगा। अगर आप वीडियो में देखते हैं तो आज से आप भी आलस करना बंद कर देंगे। देखिए, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा आलसी थी। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ऐसी ही थी, इतनी एक्टिव नहीं थी। हमारी ज़िंदगी का जब तक ना कोई गोल नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, टारगेट नहीं होता, तब तक हम आलसी ही होते हैं। जैसे हमें क्या लगता है ना, जब हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ होते हैं ना, तो हमको लगता है कि करना ही क्या है, खाना बनाना है और बच्चों को संभालना है, तो वो कर ही लेंगे। दिन में किसी भी टाइम हो जाएगा, कोई हमारा फिक्स टाइम नहीं है। तो इस चक्कर में ना हम कुछ मतलब उन कामों को बहुत आलसीपन से करते हैं, ढीले ढीले हाथ चलाते हैं अपने। एक काम कर लिया, मोबाइल लेके बैठ गए, दूसरा काम कर लिया, फिर मोबाइल लेके बैठ गए, घंटों बात करना, यहाँ खड़े हो गए, वहाँ खड़े हो गए। इस तरीके से हम कामों को करते हैं। सही बताऊँ तो आलस एक हमारा वैसे शारीरिक शरीर से संबंधित है, लेकिन अगर इसको सही से बारीकी से गहराई से सोचा जाए तो ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। माइंड से क्या है, जब हमारा मन नहीं होता है ना, मानसिक थकान जब हमको होती है, शारीरिक थकान होती है, तब तो हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। मानसिक थकान जब हमको होती है ना, तो हम क्या कहते हैं कि जब हम माइंडली रूप से थक जाते हैं ना, तो हमको यही लगता है कि भाई कैसे काम करा जाएगा, कैसे क्या होगा। तो उस चक्कर में हम अपने कामों को नहीं कर पाते हैं। देखिए, मेरी ज़िंदगी में इतना एक्टिव रहने का मैं आपको कारण बताऊं, इतनी एक्टिव मैं कैसे रहने लगी, इतने मैं आलस मैंने अपने अंदर का कैसे दूर किया। सबसे पहले हमें ज़िंदगी का अपना एक टारगेट बनाना है। जब तक आप टारगेट नहीं बनाओगे, तब तक आप अपने अंदर का आलस और अपने जीवन में कुछ नया नहीं कर पाओगे। ये बात बिल्कुल रियल है। देखिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जब मैं नित्या जैसे माही जब स्कूल नहीं जाती थी ना, तब क्या था, हस्बैंड जी तो 10 बजे के करीब जाते थे और माही स्कूल ही नहीं जाती थी। तो मैं क्या करती थी, मुझे लगता था कि 10 बजे तक खाना ही तो बनाना है, बस खाना बन जाए, बाद में तो करते ही रहेंगे सब कामों को, ऐसा लगता था मुझे। तो उसी तरीके से पूरे दिन मेरे वही काम रहते थे। पूरा दिन मुझे 1 मिनट के लिए भी अपने लिए मोहलत नहीं निकाल पाती थी। पहले की बता रही हूँ, आज से 2-3 साल पहले की बात है। लेकिन फिर मैंने कहा, अरे ज़िंदगी तो फिर अचानक से, मतलब अचानक से क्या, अप्रैल में मैंने माही का एडमिशन कराया। जिम्मेदारियाँ बढ़ी, टारगेट बढ़ी कि भाई 7 बजे तक हर हालत में बच्चे का लंच मुझे देना है। फिर क्या, आलस छूमंतर हो गया। एक टारगेट बन गया ना कि भाई 7 बजे तक ये हमको काम करना है तो करना है, और आलस गायब। वही तो हम इसी तरीके से ना, हम सबसे पहले क्या है, आपको एक टारगेट बनाना है। आप कोई भी, आप एक टारगेट हर दिन नया सोचिए। आप सोचिए कि आज मैं 1 घंटा, आप कोई भी काम ले सकते हैं। अगर हाउस वाइफ है तो घर का काम ले सकते हैं कि अलमीरा सेट नहीं हुई है, मेरी अलमीरा सेट करनी है, या मुझे किचन साफ़ करना है, या फ्रिज साफ़ करना है, मतलब इसके लिए मुझे 1 घंटे का समय है वो निकालना है। तो इस तरीके से आप है टारगेट जब बना के काम करोगे, आप देखना आपके काम झटपट होने लगेंगे। इस तरीके से मैंने जब से शुरू किया है, मैं रियल बताऊं, बिल्कुल सच्चाई है ये, और इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। बिल्कुल मेरे सारे काम ना टाइम पर होने लगे और इतने ज़्यादा ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी बदल गई। और ये बात तो हकीकत है, आलस जो है वो हमारी ज़िंदगी को नरक, क्या नरक से भी बदतर बना देता है। जहाँ पे देखिए, आलसी जो महिलाएं होती हैं, आलसी कोई भी हो गया, कोई भी काम में एक आपने मतलब आप एक समझदार गृहिणी हैं, और जो महिलाएं होती हैं, जब तक अपने अंदर का आलस नहीं त्यागती हैं ना, तब तक उनको कोई वैल्यू नहीं करता है। क्या करते हैं ना, और सही बताऊं, जब से मैंने अपने अंदर का आलस त्यागा है, अपने टारगेट को कंप्लीट करना सीखा है, टारगेट पर काम करना सीखा है, तब से मेरी ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी बदल गई है। और मेरी जो वैल्यू है वो भी बढ़ी है। वैल्यू भी बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है वो है आपको मैं बताऊं। पहले क्या थी, मैं एक होम मेकर थी। होम मेकर में हम पूरा घर का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये बात तो एकदम रियल है, कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर मैंने सिलाई करना सीखा, सिलाई में करने लगी। फिर मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं काम करती हूँ इतना, मतलब घर के बच्चों के साथ मैं एक, जब कोई मुझसे पूछता था तो मैं एकदम
अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उससे मैं बताती थी कि हाँ, मैं बच्चे भी सँभालती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। तो ये है एक अंदर से जब हम अपने छोटे-छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आलस तो दूर ही हो जाता है। तो आलस दूर करने का सबसे मेन उपाय बस यही है, आप जब तक अपना लक्ष्य नहीं बनाएँगे, अपना टारगेट नहीं बनाएँगे, तब तक आपका जो आलस है वो आपको घेरे रखेगा। तो पहले अपना लक्ष्य बनाइए एक, क्या करना है आपको, जैसे मैंने कैसे शुरुआत की थी अपने आलस को भगाने की। तो सबसे पहले मैंने एक देखिए, अगले दिन की शुरुआत हमको लगता है कि आज हमारा दिन है, लेकिन आज की शुरुआत हमारी पिछले कल से हो जाती है। तो शाम को मैंने शेड्यूल बनाया, मैं कॉपी पेन लेके बैठी। मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे कैसे कर पाऊँगी मैं, बच्चे भी सँभालने होते हैं, घर भी सँभालना होता है और सारा काम मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, कैसे मैं अपने लिए समय निकालूँ। तो फिर मैंने एक शेड्यूल बनाया, पूरे दिन का मैंने टाइम टेबल बनाया और उसमें मैंने उन कामों को पहले रखा जो ज़रूरी हैं। जो ज़रूरी थे उनको मैंने पहले रखा। जैसे सबसे पहले क्या ज़रूरी है, सुबह उठकर मेरी साफ़-सफ़ाई होनी ज़रूरी है, घर की डस्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं ना, तो पूरे दिन हम उतनी शांति से काम नहीं कर पाते हैं और ये डस्टिंग वगैरह फिर हमारे करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो सुबह मैं उठी, सबसे पहले मैंने डस्टिंग करना शुरू किया, मतलब उठ के मैंने झाड़ू लगाया, थोड़ी देर अपने लिए गर्म पानी पीना शुरू किया, जिससे मुझे उठने में आलस ना लगे। मैंने अलार्म को एक मन में पक्का कर लिया कि हाँ, मुझे 1 घंटे में ये सब करना है। बच्चों के मतलब सबके उठने से पहले मेरी सफाई, नहाना-धोना, पूजा-पाठ हो जानी चाहिए। तो फिर मैंने ऐसा टारगेट बनाया और फिर मैं उसी अकॉर्डिंग उठ भी गई, क्योंकि शाम को ही मेरे मन में जो मेरे लक्ष्य था उसने मुझे सोने ही नहीं दिया, उसने मुझे जगा कर रख दिया। फिर मैं उठी, मैंने सब में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, नहाया, मैंने पूजा की। एक मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई, अच्छा लगा, मतलब खुद में बहुत अच्छा लगा। सामने वाले को अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन खुद को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने आज एक छोटी-सी जंग जो मैंने अपनी डायरी में सबसे पहला काम था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। दूसरा काम मेरा था खाना समय पर बनाना। मैंने उसको भी समय से अपने लग गई। शाम को मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के रख ली थी, तो मुझे और ज़्यादा आसानी हो गई। किचन के बर्तन भी मैंने शाम को ही साफ़ करके रखे थे, तो मुझे और ज़्यादा आसानी हो गई। फिर क्या, मैंने सब कुछ आसानी से सबको खाना बनाया, बच्चों को समय पे खाना मिला, कोई हड़बड़ाहट नहीं हुई, बच्चे को आराम से मैंने तैयार किया और फिर मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चे खुश हो गए, बच्चों के लिए मैंने नाश्ता तैयार किया। क्या करते हैं ना, हम सुबह जब लेट उठते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जल्दी में झटपट से बनने वाला नाश्ता बच्चे को, वही मतलब जब हम एक्स्ट्रा कुछ नाश्ता बनाएंगे तो उसमें टाइम भी तो एक्स्ट्रा जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें अलग से टाइम की ज़रूरत होती है। तो मैंने बच्चों का मनपसंद का नाश्ता बनाया, खुद भी खाया, हस्बैंड जी को खिलाया। पूरी फैमिली के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। तो उस खुशी को मैंने फ़ील किया। मैंने कहा कब से मैं इस खुशी को सिर्फ अपने थोड़े से आलस की वजह से नहीं दे पा रही थी। तो उस तरीके से मैंने वहाँ पे ये टारगेट कंप्लीट किया। फिर मैंने कहा 1 घंटे में मुझे घर के काम हैं, बाकी उन कामों को करना है। फिर मैंने क्या, सबके जाने के बाद कपड़े धुले, जो बर्तन हो गए उनको धुला। ये मैं अब की नहीं बता रही हूँ, मैं पहले की बता रही हूँ, जब मैंने शुरू में अपने आलस को दूर किया था। फिर मैंने अपने सिलाई के लिए समय निकालना शुरू किया। एक पहले दिन मुझसे 1 घंटे का समय निकला, दूसरे दिन मैंने 2 घंटे का निकाला। फिर मैंने प्रॉपर 2-2 मतलब 4-4 5-5 घंटे मैंने सिलाई का काम किया। और सही बताऊँ, मैंने सिलाई से अपने सपनों को, अपने आप को आत्मनिर्भर बनते देखा था, खुद से खुद को देखा। तो मुझे लगा कि हाँ, आलस हमारी ज़िंदगी से अगर चला जाता है तो हमारी ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, कितना ज़्यादा उसमें सुख आ जाता है, कितना ज़्यादा उसमें सुकून आ जाता है। तो सबसे पहले अगर आपकी ज़िंदगी का भी कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप उसको तय करिए कि भाई मुझे ये लक्ष्य है अपना, उसको मुझे तय करना है, उस पर मुझे काम करना है। ऐसे धीरे-धीरे आप देखना आपके अंदर का आलस है वो गायब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आलस ना हमें सुबह उठने में आता है कि भाई उठा कैसे जाएगा। तो उठा देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप रात के 1 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक जागेंगी और सुबह आप जल्दी उठ जाएंगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
सुबह अगर आपको जल्दी उठना है तो शाम को आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। 10 बजे आप हर हालत में बिस्तर में पहुंच जाइए। 10:30 बजे 10:20 पे अपने मोबाइल की स्क्रीन को बंद कर दीजिए। मोबाइल को इतनी दूर रख दीजिए अलार्म लगा के कि आपका हाथ ना पहुंचे, आपको उठकर जाना पड़े। फिर आप आंख बंद करके पूरे दिन का शेड्यूल आपको क्या बना करना है अगले दिन, उसका आप अपने दिमाग में डिसाइड करिए। हो सके तो डायरी पे नोट कर लीजिए। फिर आप देखना सुबह अलार्म बजने से पहले आपकी आंख खुल जाएगी। ये मैंने खुद में फ़ील किया है और ये मेरा अनुभव है, आप करके देखिएगा, यकीन ना हो तो। इस तरीके से आप अपना है, देखिए आज मैं आपको बताऊं, ये जो रूटीन चल रहा है अभी का ना, ये रूटीन हमारा चल रहा है स्कूल से आने के बाद का रूटीन चल रहा है। स्कूल जाने के पहले मैंने अपना सारा काम था और स्कूल आते ही ना मैं चली गई थी जो उज्ज्वला योजना का चल रहा है ना, तो मैंने वहाँ पर अपना फॉर्म फिल कराया था। तो वहाँ से कॉल आई थी कि केवाईसी कर दो, 4 बजे तक हमारी जो एजेंसी है वो खुली रहेगी। तो मैं स्कूल से आते ही सीधा चली गई थी और इतने सब कामों को मैं छोड़ के गई थी। और अभी तो आना जाना हुआ था, जैसे हम घूमने गए थे तो इतने सारे कपड़े भी हमारे धुलने के लिए थे और कहीं आओ जाओ तो पूरा घर बिखर जाता है। तो पहले मैं इसको सेट करूँगी, पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हम लोग ये तो बोलते हैं कि हाँ भाई ज़िंदगी आपकी अच्छी है, लेकिन पूरे दिन कठपुतली जैसा चलना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव रहते क्यों हैं? मैं एक्टिव इतना कैसे रह लेती हूँ और मैं ये बताऊँ आपको रीज़न। तो एक्टिव मेरे सपने हैं, मेरा जुनून है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, वही मुझे एक्टिव रहने पर मजबूर कर देता है। और मुझे खुशी मिलती है जब वो मैं 4 पैसे खुद के लिए कमाती हूँ, 4 पैसे मुझे खुद मिलते हैं अपने लिए, तो मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। उस खुशी की वजह से मैं इतना ज़्यादा एक्टिव रह पाती हूँ। आप अगर अपनी ज़िंदगी में एक्टिव और खुश रहना चाहते हैं तो आप भी अपना करके देखिए। आप एक दिन करके देखिए, आपके चेहरे की खुशी आपको आपको खुशी दो, आपकी होगी खुशी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, सबको खुशी मिलती है जब हम एक्टिव रहते हैं। और घर की महिला जब एक्टिव रहती है और सकारात्मक सोचती है, सकारात्मक जब वो सोचती है ना तो पूरा घर सकारात्मक रहता है, पूरा सब लोग सकारात्मक सोचते हैं। तो इस तरीके से फिर हम दोनों ने मिलके हस्बैंड जी आ गए थे टाइम से, तो बोले चलो कपड़े धुलने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो हम दोनों ने मिलकर कपड़े धोए थे। लोग ये तो कहते हैं कि ज़िंदगी में ओ मज़े हैं तुम्हारे, हम मैंने सुना है लोगों के मुँह से कि मज़े हैं तुम्हारे। तो मज़े के पीछे का स्ट्रगल क्या रहता है, संघर्ष क्या रहता है, वो सिर्फ जो करता है ना वही जानता है। पूरे दिन हम दोनों लोग 4 बजे उठ जाते हैं, रात के 11 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं और पूरे दिन हम चलते हैं, तब जाकर हमको सुकून के हफ्ते भर में 1-2 दिन मिलते हैं, सुकून मिलता है। तो आप भी करिए मेहनत, ज़िंदगी में सुकून और ज़िंदगी आपकी भी बदलेगी। मेहनत संघर्ष से सच में ज़िंदगी बदलती है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत अच्छे से सीखा है। आपकी भी बदल जाएगी सच में। आप मेहनत करना शुरू तो करिए, एक बार कोशिश तो करिए, कदम तो बढ़ाइए। छोटे छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं और आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाते हैं। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी और मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, मैंने ये वाला काम कर लिया। तब तक हस्बैंड जी ने सुबह के लिए सब्जी कट करके रख दी थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर मैंने कहा चलो खिचड़ी ही बना लेते हैं। तो शाम की जो सुबह की तैयारी है ना, वो हम शाम को ही करके रख लेते हैं, इसलिए सुबह को थोड़ा हमको जल्दी हो जाता है। तो ऐसे बस मेहनत करते रहिए और मेहनत जब तक करेंगे ना, जब आप मेहनत करना शुरू कर दोगे, आपके सपने, छोटे छोटे सपने को जब आप हकीकत बनते देखोगे, आलस का नामो निशान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। ये बात बिल्कुल रियल है, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। अगर आपके एक भी सपना छोटा हुआ बड़ा हुआ अगर आपका पूरा हो गया तो आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा बदलेगी। आलस तो आपको लगा, आपका बॉडी बोलेगा, मेरी बॉडी बोलती है कि हाँ आराम करो, रेस्ट करो, अब काम बिल्कुल नहीं करो। लेकिन जो सपने हैं ना, वो कहते हैं नहीं, अगर रुक जाओगी तो बहुत पीछे रुक रह जाओगी। तो फिर से बस न्यू एनर्जी आ जाती है, काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही मैंने बस अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पॉजिटिव बातें अपने माइंड में, हमेशा मैं पॉजिटिव सोचती हूँ और मैं कभी फालतू ब्लॉग नहीं देखती हूँ किसी के भी। बस जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा प्रेरणा मिले,
मतलब मोटिवेशनल वीडियो मैं देखती हूँ, जिससे मैं खुद भी प्रोत्साहित होती हूँ और आप सबको भी मैं प्रोत्साहित करती हूँ। प्रोत्साहित करने का देखिए मकसद मेरा बस एक ही है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। पहले तो मैं हाउसवाइफ हूँ, टीचर और वर्किंग जैसे और सब मैं बाद में हूँ। पहले एक हाउसवाइफ हूँ और आप जो बहनें मेरी वीडियो देखती हैं वो अधिकतर हाउसवाइफ हैं, है ना। तो वो भी अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं। कभी कभी वो कमज़ोर समझ जाती हैं, कभी कभी आलस उन पर ना इतना ज़्यादा हावी हो जाता है ना, वो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, करती क्या है पूरे शाम को सोचती है मैं ये करूँगी वो करूँगी। किसी का भी वीडियो आ गया सामने तो लगता है जैसे अभी तक आपने वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको भी आया होगा दिमाग में कि हम भी इसी तरीके से करेंगे हमारी। लेकिन अगले दिन आप उनमें से एक दो ही बातों को फॉलो कर पाते हैं, वो भी 2-4 दिन के लिए। आप कंटिन्यू एक ही बात को फॉलो करिए, सब बातों को मत करिए। एक बात को करिए कि सुबह जल्दी उठना है, आप इस बात को फॉलो कर लीजिए। आप देखना सुबह इसकी जल्दी उठने की आदत आपके पूरे दिन के आलस को ख़त्म कर देगी। आप पूरे दिन आपके जब सुबह जल्दी काम निपट जाएंगे ना, आलस हमको कब आता है जब हमारे घर में गंदगी होती है, हमारा काम है वो बिखरा रहता है, कपड़े बिखरे हुए देखते हैं, तब हमको समझ में ही नहीं आता है कहाँ से शुरू करें। माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई शुरू करें तो करें कहाँ से। बस लास्ट में क्या डिसीजन निकलता है, करते रहते हैं, धीरे धीरे उबस लगती है, फिर हम थक जाते हैं। तो हमेशा कामों को डिवाइड करिए, छोटे छोटे पार्टों में कामों को कर लीजिए कि आज मुझे ये वाला काम करना है, कल मुझे ये वाला काम करना है। ऐसे छोटे छोटे पार्टों में आप डिवाइड कर लेंगे ना तो आपके घर काम हैं वो आसान हो जाएंगे, आप थकोगे भी नहीं। ज़्यादा थकते हैं तभी भी आलस आ जाता है। तो क्या करती है ना हाउसवाइफ, 8-9 दिन तो कोई काम करती नहीं है, मतलब हफ्ते भर के कपड़े इकट्ठे कर लेती हैं, हफ्ते भर का काम। उन्होंने अलमारी सेट नहीं की, उन्होंने पूरा घर बिखरा लिया हफ्ते भर, एक दिन फिर करने की कोशिश करती हैं। एक दिन शुरू करती हैं, फिर क्या होता है ना कि फिर वो थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती। अगले दिन जब वो पूरा आप चलोगे रात होते होते जब आप थक जाओगे तो अगले दिन तो यही होगा कि आपका मन ही नहीं करेगा, कि कल की थकान आपको पहले ही थका पड़ी है तो अगले दिन आपका मन ही नहीं करेगा कि आप काम करें। तो इस वजह से तो कामों को ना डिवाइड कर लीजिए कि आपको कितने समय में कौन सा काम करना है। जैसे आप एक दिन में अपना किचन सेट कर लीजिए, दूसरे दिन आप अलमीरा सेट कर लीजिए, तीसरे दिन आपको बेडरूम कर लेना है। ऐसे छोटे छोटे पार्टों में कामों को बांटेंगे तो काम भी हो जाएगा, आप थकेंगे भी नहीं, अपने लिए भी टाइम निकाल लेंगे, अपने लिए थोड़ा आराम भी कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे कामों में। और बस मेन जो मकसद है, अपना गोल ज़रूर बनाइए। सुबह उठिए, शाम को ही अपना गोल तय करके सोइए अपने माइंड में कि मुझे कौन सा काम कब करना है। आज मुझे ये वाला काम हर हालत में करना है तो करना है, चाहे रात हो जाए चाहे दिन निकल आए। और इस तरीके के शेड्यूल को मैं, आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसे मैं 15 दिन तो ज़रूर फॉलो करूँगी। 15 दिन नहीं, आप हफ्ते भर ही रख लो, आप हफ्ते भर सिर्फ 7 दिन फॉलो करो, आप देखना आपकी ज़िंदगी कितना बदलेगी। शाम हो चुकी है, 9:30 बजे का टाइम हो गया। आज आपको मैंने जैसे कि दिखाया ही था कि कितना ज़्यादा मुझे समय हो गया था। और आज जैसे 5 बजे मैं लौट के आई थी, 2 बजे ही चली गई थी मैं, और 5 बजे मैं आके तब मैंने अपने घर के कामों को आकर शुरू किया था। पूरा मैंने दिखाया ही था, क्योंकि अभी हम घूमने गए थे उस वजह से हमारा पूरा घर था वो बिखरा पड़ा है। कहीं बाहर से आओ तो वैसे भी पूरा घर बिखर जाता है। तो फिर मैंने उसको शुरू किया, पूरे घर को मैंने काम शुरू किया। तो अब मुझे समय मिला है तो मैं बैठी हूँ अपनी स्टडी के लिए। तो ऐसे मैं धीरे धीरे समय निकालती हूँ। देखिए समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 24 घंटे में भी समय निकाला जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, मैं कितने कामों को संभालती हूँ। जैसे सुबह मैं एक हाउसवाइफ की ड्यूटी पूरी करके जाती हूँ, सबका टिफ़िन समय पे तैयार करना, अपना लंच तैयार करना, खुद तैयार होकर स्कूल को जाना। 7 घंटे मैं वहाँ पर रहती हूँ, 7 घंटे की जॉब मैं वहाँ संभालती हूँ। फिर आकर मैं यूट्यूब भी संभालती हूँ, फिर से मैं अपने बच्चों को संभालती हूँ, उनका होमवर्क कराना, उनको समय पर कपड़े धुलने का काम, मतलब A to Z सारे कामों को मैं समय पर संभाल सकती हूँ। तो आप एक हाउसवाइफ हो, आप घर पे रहकर अपने आप को समय क्यों नहीं निकाल पाती हैं, अपने लिए समय क्यों नहीं पढ़ पाती हैं आप भी पढ़िए,
पढ़ना शुरू करिए, कोई ना कोई फॉर्म डालिए, उसको टारगेट बनाइए। आप एक रूटीन बना लीजिए, जो बहनें स्टडी करती हैं कि अब मुझे शुरू में 3 घंटे पढ़ना है। आप 3 घंटे का समय निकालने की कोशिश करिए दिन में, फिर आप 4 घंटे का समय निकालने की कोशिश करिए, फिर 5 घंटे, ऐसे आप 6 घंटे का भी अगर समय निकाल पाती हैं घर के कामों के साथ साथ, तो आप समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी सफलता है हासिल कर रखी है। तो मैं भी देखिए यहाँ पे बैठ गई हूँ अपनी स्टडी के लिए, और जब भी मन करेगा, जितना देर तक मुझे लगेगा कि मेरी बॉडी, वैसे आज मैं थकावट तो बहुत हो गई है मेरे लिए, लेकिन वही है कि सपने जब होते हैं हमारे बड़े ना, तो हमको वो सोने ही नहीं देते हैं, एक हमको अलग से फील कराते रहते हैं कि भाई तेरे सपने हैं, अगर तू सो जाएगी, अगर तू आलस करेगी तो ज़िंदगी तेरी फिर से रुक जाएगी। और मैं ये गलती दोबारा करना ही नहीं चाहती कि मैंने आलस की वजह से जो अपना कीमती समय था उसको बर्बाद किया। अब मेरे पास जो समय है, एक एक मिनट, एक एक पल, उसको मैं खुल के जीना चाहती हूँ, अपने आप अपने सपनों के लिए देना चाहती हूँ। तो ज़िंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, बस सुझाव और मोटिवेशन मैं कर सकती हूँ, आपको मोटिवेट मैं करती हूँ अपनी बातों से, अपने अपने ब्लॉगों से, अपनी वीडियो के माध्यम से। आप कितना मोटिवेट होते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किन बातों को फॉलो करते हैं। ये जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो शुरुआत आज से ही कर दीजिए, आप देखना ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जब तक आलस गायब होगा ना, सारे काम टाइम पर, अपने लिए भी समय निकलेगा, एक्टिव रहेंगी, तो आप देखना एक न्यू एनर्जी आएगी। आपके जो माथे में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, ये सारे दर्द ही गायब हो जाएंगे। मैंने इस बात को अच्छे से फील किया, पहले मेरे भी यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। जब से आलस दूर हुआ है, एक्टिव रहना मैंने शुरू किया है, तब से मेरे सारे आलस हैं वो गायब हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए, और प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो है वो कैसा लगा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।